सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, जो पूर्व में बागेश्वर के जिलाधिकारी भी रहे हैं और उनकी एक विशिष्ट कार्यशैली है मौके पर ही चीज़ों का निरीक्षण करना, उसके बाद जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके मौके पर इनको पनिश करना, और जो अच्छे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तो उनको सराहना भी करते हैं, उनको सम्मानित भी करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। सर, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी बीच में एक बड़ी दुखद घटना प्रदेश के बागेश्वर के साथ हुई है। बागेश्वर के विधायक और कैबिनेट मंत्रियों का निधन हुआ है, तो एक उनको जिला योजना की बैठक करनी थी, थोड़ा सा वो बैठक हो नहीं पाई। तो क्या ऐसा कोई टेक्निकल इश्यू रहता है कि लोगों के दिमाग में ये है कि अब जिला योजना का क्या होगा? निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है और कल मैं उनके घर भी गया था, परिवारजनों से भी मिला था। जो आप जिला योजना की बात कर रहे हैं तो इसमें तो खैर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, इसमें बहुत से इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और इसकी जो बैठक थी उसी दिन प्रस्तावित थी जिस दिन ये दुखद घटना हुई है। तो इसकी अब नए सिरे से एक तिथि ले ली जाएगी और उसमें जो मेंबर्स हैं उन सबकी अपनी अपनी योजनाएं होती हैं, तो उस पर कोई इसका फ़र्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। जी, एक सर, जिले में बागेश्वर जिले में कल भी आपने भी बैठक में देखा कि पीएमजीएसवाई की सड़कों की प्रगति नहीं आ पा रही है। आप थोड़ा सा नाराज़ भी थे, आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो क्या आपके द्वारा निर्देश दिए गए, कैसे प्रगति आएगी? देखिए, पीएमजीएसवाई में बहुत से काम जो हैं टेंडर्स हुए हैं लगभग 2019 के, जो मैं देख रहा हूँ आपको, तो 4 साल बीत चुके हैं। ये अलग बात है कि कपकोट तहसील में जो ये मार्ग हैं काफ़ी दुर्गम भी हैं और सेफ्टी के लिहाज से भी रिस्की हैं। इनफैक्ट कुछ डेथ्स भी हुई हैं, कहीं बोल्डर्स गिरे हैं, कहीं मशीन्स टूटी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि काम रुक जाना चाहिए। और आजकल के ये जो महीने हैं, अभी मई में हम लोग आ गए हैं, मई में और जून में अच्छा काम हो सकता है, उसके बाद बरसात से काम नहीं हो सकता। तो मेरे डायरेक्शंस तो पीएमजीएसवाई को यही है, इनके चीफ इंजीनियर से भी मैंने कहा है कि ऐसे मार्गों में जहाँ कटिंग हो रही है डेली रिपोर्ट इसकी डीएम साहब को भेजें, मुझे भी भेजें कि आज कितनी कटिंग हुई है। काम नहीं रुकना चाहिए, किसी वजह से काम रुक भी रहा है तो स्थानीय प्रशासन से बातचीत करते हुए उसको हल कर लिया जाए और ये रुके ना काम। और सेकेंडली, इसमें जो हमारे पीसी वाले काम होने हैं उसके लिए भी टेम्परेचर पर्याप्त है, मटेरियल भी अवेलेबल है। कहीं पे अगर किसी हमारे जो ठेकेदार हैं या एजेंसी हैं उनको मोबाइल क्रशर लगाना है, उसका भी आवेदन कर दें, उसमें भी जो डीएम साहब हैं पूरी मदद करेंगे, क्योंकि मटेरियल में कई बार दिक्कत होती है, मिल नहीं पाता, दूर से लाना पड़ता है। तो पहाड़ों में छोटे क्रशर कोई लगाना चाहे तो उसकी भी परमिशन हम जल्दी दे देंगे, लेकिन कटिंग कम से कम इन 2 महीनों में पूरी हो जाए। यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वो बात अलग है, और पीसी का काम भी हो जाए, ये मेरे डायरेक्शंस हैं। जी सर, हाल के दिनों में हमने देखा बागेश्वर में एक खनन एरिया तो है ही बागेश्वर, तो कांडा क्षेत्र में कुछ कालिका मंदिर में भी कुछ नुकसान हुआ है, कुछ क्रैक्स आए हैं उसमें, और कुछ गाँवों में भी मकानों में, घरों में क्रैक्स आ गए हैं सर। तो किस तरह से इसको रोका जा सकता है, क्या आपके निर्देश रहेंगे सर इसके लिए? देखिए, पहली बात तो यही है कि जो माइनिंग प्लान है वो ठीक से बनना चाहिए और उसमें इस बात का भी समावेश हो कि आबादी कहाँ पे है, कैसी है, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रेटा कैसा है, ये देख लेना चाहिए। कई चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट नहीं होती हैं, लेकिन उस केस में अगर बाद में कुछ होता है तो उसके बाद जो भी लीज धारक है उसकी ड्यूटी है कि वो उस पूरे एरिया को रिस्टोर करे। वहाँ पे अगर कोई रिस्क है तो उस रिस्क को भी वो घटाए, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको साथ में लेके चले, क्योंकि अब उद्योग भी चाहेंगे नहीं कि बंद हो, लेकिन किसी को अगर उससे रिस्क पैदा होता है तो उसको भी दूर करना लीज होल्डर की जिम्मेदारी है। जी सर, बहुत लंबे समय से डिमांड रही है कि खड़िया से आधारित उद्योग अगर बागेश्वर में लगें तो ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, पलायन भी रोका जा सकता है। क्या इस दिशा में प्रशासन कोई कार्य कर रहा है? देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पहले से ही है, जो लोग भी इच्छुक हैं इसमें, अब तो सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, बिल्कुल भी टाइम इसमें लगता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश इसमें बहुत साफ हैं कि इसको पर्सनली मॉनिटर करें, सभी डीएम्स देखें, और जो मुझे जहाँ तक जानकारी है उससे विलम्ब भी नहीं होता है। तो सभी लोग जो भी हैं हमारे उद्योग जगत से वेलकम हैं इन स्थानों को लगाने के लिए, और गवर्नमेंट पूरी हेल्प करेगी। जी, एक सर, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास जी का अपना सपना था कि बागेश्वर का विकास जो है हरिद्वार की तर्ज पर, यहाँ झील बने, यहाँ रोपवे बने, तो क्या उनके सपने की दिशा में कोई काम होगा? देखिए, जो बागेश्वर टाउन है, कुमाऊं में तो कोई जिला मुख्यालय इस तरह का है नहीं जो इस तरह से नदी तट पे बना हुआ हो, इतना सुंदर हो, फैला हुआ हो, और बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें एक अच्छी डीपीआर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, टूरिज्म ने मिलके बनाई है प्रसाद योजना में, और इसमें घाटों का सौंदर्यकरण भी है, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी है, अच्छी लाइटिंग का भी है, एक पाथवेज भी हैं,
जिसमें मैं समझता हूँ कि एक ये जो स्वरूप है पूरे बागेश्वर टाउन का ये निखरेगा, और जो माननीय मंत्री जी भी जैसा चाहते थे उसकी दिशा में एक ये सार्थक कदम है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे सर, बागेश्वर में जब भी लोग लैंड खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो उस वक्त उनको ये पता नहीं रहता है कि वो मकान खरीदने के लिए ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये वन भूमि है, कृषक भूमि है, सामुदायिक में है, तो वो निर्माण नहीं कर पाते हैं सर। तो इस दिशा में क्या उनको राहत मिल सकती है सर? देखिए, इसमें मैं एक व्यवस्था ये बनाना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री से पहले, वैसे तो मैंने अभी एक डायरेक्शंस दिए भी थे कि रजिस्ट्री से पहले एक फॉर्मेट बना के सभी डीएम्स को मैंने दिया है। जो भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं उस फॉर्मेट को एक बार जो संबंधित पटवारी हैं उनसे भरवा ले। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाता है कि जिससे वो ख़रीद रहे हैं, बेचने वाला उसका स्वामी है भी या नहीं है। सेकेंडली, वहाँ पे कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं, ये क्लियर हो जाता है। कहीं वो ज़मीन बंधक हो बैंक में, वो भी क्लियर हो जाता है। या फिर खतौनियों में कोई दिक्कत हो जिसको दुरुस्त करना हो, वो क्लियर हो जाता है। इसमें एडिशनली ये किया जा सकता है कि जो हमारे यहाँ पे प्राधिकरण के लोग हैं उनसे महायोजना में वो दिखवा सकते हैं क्या पोजीशन है, और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से बात सर्कुलेट भी हो, क्योंकि फिर जो ज़मीन एक बार ख़रीद लेते हैं आगे परेशान होते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हमसे बातचीत करने वक्त नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आप थे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी, जिनका स्पष्ट मानना है कि बागेश्वर के विकास में कोई कमी नहीं आएगी, और जो कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास जी के सपने हैं उनको प्रशासन और शासन मिलकर पूरा करेगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।